तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसी टिप्स के बारे में जिनसे आप पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख सको और एग्ज़ाम में लिखकर टॉप कर सको। अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करते हो, अच्छे से समझते हो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, तो वादा है मेरा, आप स्कूल कॉलेज में तो टॉप करोगे ही, साथ ही साथ आप जिस फील्ड में भी जाओगे उस फील्ड के टॉपर बन जाओगे। दोस्तों, एक और टिप है जिसे मैं इन 5 टिप्स में ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी की। आपको भी पता है, अगर आप कोई काम करते हो अच्छे से, आपको अगर किसी काम को करना है तो आपको उसे रेगुलर बेस पे करना होगा। अगर आप रेगुलर उस काम को नहीं करते तो वो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आपने चाइनीज़ बाम्बू ट्री के बारे में तो सुना ही होगा, जो 100 फीट तक लंबे होते हैं, लेकिन जब उन्हें उगाया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है, उन्हें पानी वगैरह दिया जाता है, तो वो आम तौर पर फसलों की तरह नहीं पनपते। उन्हें पनपने में करीब 5 साल लग जाते हैं, लेकिन एक बार पनपने पर वो 3-4 महीने के अंदर अंदर 100 फीट तक लंबा हो सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह इंसान की सफलता कंसिस्टेंसी पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, ठीक ऐसे ही मैं आपको जो 5 टिप्स देने जा रहा हूँ, उन्हें आपको रेगुलर बेस पे फॉलो करना होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए बात करते हैं उन 5 टिप्स के बारे में जिनसे आप टॉपर बन सकते हो। तो दोस्तों, टिप नंबर 1 है चेंज द वे यू स्टडी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी पढ़ाई को ऑब्जर्व करना है कि आप किस तरह पढ़ते हो और अपने हिसाब से उसमें बदलाव करना है। अगर आप रट रट कर पढ़ते हो तो इस तरीके को आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि इससे बुरा तरीका कोई हो ही नहीं सकता। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपका मोटिव सिर्फ ये होना चाहिए कि आपके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं और सब कॉन्सेप्ट को समझना है और दिमाग में बैठाना है, ना कि रटना है। तो कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करो, विजुअलाइज करो, अपने दिमाग में पिक्चर बनाओ और उसे समझने की कोशिश करो, ना कि रटने की। अगर आप चीज़ों को समझ के याद करने की कोशिश करोगे, आप विजुअलाइज करोगे, पिक्चर बनाओगे, इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, जब आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा, तो आपके दिमाग में इमेज याद आएगी जो आपने पढ़ते समय, समझते समय अपने दिमाग में बनाई थी, और आप आराम से उसका आंसर लिख पाओगे। अगर आप रटोगे तो शायद आप भूल जाओ, आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि रट रट के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 है क्लियर बेसिक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट। आपको ये तो पता ही है कि जब टीचर कोई नया कॉन्सेप्ट या चैप्टर स्टार्ट करवाते हैं तो उससे पहले उस चैप्टर और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे बेसिक्स को क्लियर करवाते हैं। उसके बाद चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, जिससे आगे की चीज़ें आराम से समझ में आ सके, आगे की कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो सके। जैसे मैथ्स के टीचर कोई नया चैप्टर स्टार्ट करवाते हैं तो उस चैप्टर के फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं और किस काम में आते हैं, ये सब बताते हैं। तब जाके हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप उन फॉर्मूलाज को बनाना नहीं सीख पाए या समझते नहीं हो कि क्यों बनाए जा रहे हैं, क्या काम आएंगे, तो आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यान रहे कि आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर के पहले बेसिक्स तैयार कर लें, उसके बाद पढ़ें। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 है सेट योर डेली टारगेट्स। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, जब आप एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते जाते हो तो आप बोर हो जाते हो। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए कि आपको सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, उसे थोड़ी देर के लिए रख देना चाहिए। क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार अगर स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़े जा रहा है तो बोर होना जायज़ है, इसलिए सब्जेक्ट चेंज करते रहना चाहिए। इस टिप में आपको अपने डेली प्रायोरिटी के हिसाब से सभी सब्जेक्ट में टारगेट्स बनाने होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हर सब्जेक्ट को बराबर टारगेट देना है कि आज सभी सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर पढ़ना है। अगर ऐसा करोगे तो कभी टारगेट पूरा नहीं होगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स में एक चैप्टर 1 घंटे में पढ़ा जा सकता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, साइंस, उनमें एक चैप्टर पढ़ने में शायद पूरा दिन भी लग जाए। तो आपको छोटा टारगेट बनाना है, लेकिन पूरा करना है। तो आप जब रात को सोते हैं उससे पहले आपको
आपको नोट कर लेना है कि आपको नेक्स्ट डे क्या क्या पढ़ना है और किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं टिप नंबर 4 की। टिप नंबर 4 है स्लीप वेल। देखो, स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो और आप अपनी हेल्थ के लिए कई सारी एक्सरसाइज भी करते होंगे, लेकिन मेंटली हेल्दी बनने के लिए दिमाग को रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको पढ़ाई के चक्कर में कभी अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम निकालना ही है तो अपने फालतू कामों से निकालो, जैसे सोशल मीडिया, मूवीज़ देखना, गेम्स खेलना। इन चीज़ों से टाइम निकाल सकते हो। अगर आप सोएंगे नहीं, प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे दिमाग को, तो दिमाग वैसे भी फोकस नहीं करने वाला। तो इससे अच्छा होगा कि जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी नींद पूरी की जाए। अब बात करते हैं आखिरी टिप की, टिप नंबर 5, जो कि है रिवीजन। स्टूडेंट्स को पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती है और उनके कई सवाल होते हैं, इसलिए कई इंटरव्यूज़ और रिसर्च होती रहती है, जिनमें से एक रिसर्च में कई टॉपर्स का इंटरव्यू लिया गया और ज़्यादातर टॉपर्स का कहना है कि हर टॉपिक को 4 से 5 बार रिवाइज करने से वो सब लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है और ये आपको टॉपर बनाने के लिए काफ़ी है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है। तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद।